नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, भारतीय दर्शनों की अगर बात करें तो 6 प्रमुख दर्शन है। चार्वाक दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। फिर से एक बार सुने। चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसमें जो सांख्य दर्शन है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान सांख्य का है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान की बात करो तो मैं ही सांख्य दर्शन हूं। इसी सांख्य दर्शन के आधार पे भगवत गीता की पूरी व्याख्या की जा सकती है। यानी पूरी भगवत गीता में यही सांख्य दर्शन प्रमुखता से है। वैसे तो अगर पूरी गीता का गहन अध्ययन किया जाए तो ये 6 दर्शन ही नहीं, विश्व के सारे दर्शन इसमें समाहित है, लेकिन मुख्य आधार सांख्य का ही है। लेकिन सांख्य दर्शन में एक बात यह है कि उसमें आत्मा का, परमात्मा का, सत्य का जो विचार किया गया है वो तार्किक रूप से विवेचन किया गया है। एक समझ पैदा की जाती है, सबको समझने की, जानने की एक विचारधारा पैदा की जाती है। सामान्य रूप से उस संस्कार को, उस सत्य को, उस परमात्मा को मनुष्य समझ सके, जान सके, वह विधि देता है, यह विचारधारा सांख्य दर्शन देता है। वहीं वैशेषिक दर्शन ऐसा दर्शन है जो हमारे आसपास जो कुछ भी है, यानी जो परासत्ता में है वो भी और जो अपरासत्ता है में है वो भी, उन सब का अध्ययन विशिष्ट रूप से करता है। इसीलिए इसका नाम वैशेषिक दर्शन है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, पदार्थों का अध्ययन करता है। अगर आज की भाषा में बात करें तो जो कुछ भी दिखता है सब कुछ पदार्थ है। आत्मा भी पदार्थ ही है, जिसे ऊर्जा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं कणाद मुनि, उन्होंने सब कुछ को एक पदार्थ माना है और उनको 6 भागों में विभक्त किया है। वह एक अलग विषय है। तो वैज्ञानिक रूप से प्रथम बार सब कुछ को अध्ययन करने का जो प्रयास कणाद मुनि ने किया है और जो अध्ययन किया है उसे हम वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं। इसी वैशेषिक दर्शन के 9वें अध्याय के प्रथम आने के 11वें श्लोक में कणाद मुनि ये कहते हैं, आत्मन्या आत्मंसो संयोगा विशेषादात प्रत्यक्षम। आत्मन्या आत्मंसो, आत्मा में जीवात्मा और मन के संयोग विशेष के द्वारा जो अनुभव किया जाता है वही आत्मा का प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। भावार्थ की बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमारे आत्मा रूपी पदार्थ में हमारे संस्कारों और कर्मों का एक विक्षेप और मल, एक लेयर लगी होती है, जिससे हम उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। जब हम जीवात्मा और मन के एक विशेष विधि के द्वारा साक्षात करते हैं तो हमें उस आत्मा का उसके वास्तविक स्वरूप में अनुभव होता है। इसी सूत्र को लेकर के ये 6ठा अध्याय कहा गया है। अगर हम बात करें संक्षेप में तो भगवत गीता के इस 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में वैशेषिक दर्शन के 9वें अध्याय के इसी 11वें सूत्र की व्याख्या है। 47 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया है वो कणाद मुनि ने इसी एक सूत्र में उस सारे ज्ञान विज्ञान को रख दिया है। मैं बात सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूं
कि हम लोगों ने चर्चा में ये जाना है कि भगवत गीता में सभी दर्शनों का, सभी उपनिषदों का, चारों वेदों का ज्ञान निहित है। सब कुछ एक जगह परोस दिया है, एक जगह एकत्रित कर दिया है। इसलिए भगवत गीता अनमोल है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ लेते हो तो वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, चारवाक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या किसी भी वाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, कोई भी वाद हो, सब कुछ को आप जान जाओगे। कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवत गीता ज्ञान का वह डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पे ज्ञान की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। तो भगवत गीता रूपी इस स्थान पे आकर के आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इन्हीं 18 अध्याय 700 श्लोकों में सब कुछ समाहित है, ज्ञान भी और विज्ञान भी। विज्ञान इसलिए क्योंकि कणाद मुनि ने सभी पदार्थों का बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया है। कोई भी पदार्थ हो, आत्मा हो, काल हो, दिशा हो, कुछ भी हो, सब पदार्थों को, सब चीजों, किसी चीज को नहीं छोड़ा है, अभाव को भी नहीं छोड़ा है। जिसे हम कहते हैं अभाव, जहां कुछ भी ना हो, उसको भी एक पदार्थ, एक तत्व मान लिया है। उस वैज्ञानिक विवेचन की जितनी भी फिलॉसफी या दर्शन है या अवधारणाएं हैं, सब कुछ भगवत गीता में आ गई, क्योंकि उस वैशेषिक दर्शन को भी समाहित कर लिया है। सांख्य दर्शन को तो किया ही किया है, न्याय को भी कर दिया है, क्योंकि न्याय जो है हमको एक सोचने की, विचार करने की एक तार्किक प्रक्रिया देती है, बताती है कि तर्कों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप हम परम सत्य को कैसे समझे। वो भी इसमें है भगवत गीता में। तो क्या नहीं है भगवत गीता में? सिर्फ जरूरत है हमें भगवत गीता को पढ़ने की, उस पर विश्वास करने की, उस पर मनन और चिंतन करने की। यही वजह है कि हम भगवत चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों से, और रोज कर रहे हैं। कि कभी तो हमको कोई तो एक मोती मिलेगा, एक मोती मिल गया, बस बात खत्म हो गई, फिर कुछ और पाने की जरूरत ही नहीं। वह एक मोती ही इतना अमूल्य होगा कि हमारी अज्ञान की सारी निर्धरता को दूर कर देगा। सिर्फ इसलिए मैंने इस सूत्र का यहां पे हवाला दिया। आइए अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। श्लोक कहता है 29वां, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थ आत्मानं, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। दर्शना शब्द का अर्थ होते देखना। जो परम सत्ता है, कोई भी धर्म, कोई संप्रदाय में जाओ, वहां देखने की बात करते हैं, सुनने की बात नहीं करते हैं, चखने की बात नहीं करते हैं, स्पर्श की बात नहीं करते हैं, देखने की बात करते हैं। क्योंकि देखना, दृष्टि एक ऐसा अनुभव है कि जिसको प्राप्त करके ही आदमी के अंदर एक विश्वास दृढ़ होता है। अगर आपको बता दिया जाए कि कमल नामक जो फूल होता है बहुत खूबसूरत होता है, कितनी भी तारीफ कर ले, पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दें, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपको दिखा दिया जाए, आपको दर्शन करा दिया जाए एक बार, तो आप विश्वास कर लेंगे। क्योंकि नेत्र ही वो इंद्रिय है कि जो कि हमारे को प्रत्यक्ष कराती है संपूर्ण तरीके से, इसलिए दर्शन की बात। तो यहां पे कहते हैं कि परम सत्ता को दर्शन की बात क्या कहते हैं, सर्वभूतस्थ
आत्मानम, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग्य युक्त अंतःकरण यानी सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, वैसा वर्षा। यानी कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। सर्वभूतस्थम आत्मानम, भूत भूत कहते हैं पदार्थ को, कि सारे पदार्थों में अपने आप को देखने वाला। कोई भी पदार्थ हो जो भी हमारी दृष्टि में है या नहीं है, हमारी समझ में है, हमारी श्रवण में है, हमारे अनुभव में, उन सारे पदार्थों में अपने को देखना कि ये पेड़ है, ये पेड़ नहीं मैं ही हूँ, ये बादल है मैं ही हूँ, बोलने वाला मैं ही, सुनने वाला मैं ही, अनुभव करने वाला मैं ही, अध्ययन करने वाला मैं ही, सुनने वाला भी मैं ही। तो ये सागर है, मकान है, पेड़ है, पौधे, स्थावर, जड़, जंगम, कुछ भी है, उन सबको वह अपना ही स्वरूप समझे और अपने स्वरूप को ही इन सब का विस्तार समझे। यानी जो पेड़ खड़ा है आपके सामने, ये पेड़ नहीं, ये मेरा विस्तार है और है भी। अगर ये पेड़ खत्म होता है तो कहीं ना कहीं हम भी खत्म होते हैं। आज पर्यावरण की समस्या से क्यों जूझ रहा है? क्योंकि पेड़ खत्म हो रहे हैं। क्यों बड़ी बड़ी संस्थाएं पेड़ों को बचाने के लिए लगी हैं? क्योंकि पेड़ खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मनुष्य खत्म हो जाएंगे। लोग क्यों बोलते हैं वैज्ञानिक कि अगर सूरज ठंडा हो गया तो मनुष्य ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सूरज से तो हम जुड़े हैं ना। नहीं जुड़े होते तो सूरज के गर्म होने और ठंडा होने से क्या फर्क पड़ता? थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, हम है तौबा करने लगते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं। इसका मतलब कि सूर्य और मुझ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि का अनुभव है, एक दूरी का अनुभव है। वो हमारा ही विस्तार है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, दूरी इतनी है कि उसमें कोई छोटा मोटा परिवर्तन होता है तो हमको पता नहीं लगता है। थोड़ा हम बेहोश हो गए हैं, अगर थोड़ा जागरूक होते तुरंत पता लग जाएगा। तो कहते हैं कि जो ध्यान योगी, जो ध्यान के द्वारा समाधि में उतर करके उस आत्मन तत्व को समझ लेता है, वह सब भूतों में खुद को देखता है और खुद को सब भूतों में अपना विस्तार देखता है, वही सत्य देखता है। तो सारा पसारा जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है, वो मैं का विस्तार है। और जो सारा पसारा है वो ही सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर है, विद्यमान है। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर सिर्फ हमारी दृष्टि का है। दृष्टि दोष हो गया है, जो अज्ञान या अविद्या का मैल चढ़ जाने से हो गया है। ये अज्ञानता या आपका अविद्या कुछ और नहीं है, हमारे विचार, हमारे संकल्पों की धूल है, हमारे कर्मों की धूल है। इसी को कलमश बोलते हैं। तो ये विचार क्या है? ये मन की तरंगे हैं और कुछ नहीं है। जल अगर शांत हो, कहीं आप दूर दराज पे जाएं, नदी किनारे गए होंगे, झील को देखा होगा या झील को देखा होगा, नदी को देखा होगा या किसी जल को देखा होगा जो शांत बिल्कुल है आकाश के नीचे, तो आप देखेंगे ऊपर अगर चांद खिला है तो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। या अगर आप एक थाली में ही पानी को रख लें और उस पर अपने आप को देखें तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन पानी में अगर लहरें उठ रही हैं तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो झिलमिलाता सा दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। तो चाहे नदी हो, झील हो, चाहे परात हो, उसमें जो मन तत्व भरा है उस तत्व में तरंगे नहीं होनी चाहिए, और विचार तरंगे हैं।
तो जब आप ध्यान में उतरते हैं तो विचारों को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वे शांत हो जाएंगे। ये वो लहरें हैं जो इनको अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। नदी में लहरें कब उठती हैं? हवा चल रही हो तो, कोई व्यक्ति उसमें जाके कंकड़ी फेंक दे तो, उसमें अब खुद उतर जाए छप्प से तो लहरें उठती हैं और फिर उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो मन भी जल तत्व ही समझो, जल से भी सूक्ष्म है, जल से भी ज्यादा चलायमान है, जल से भी ज्यादा स्फटिक यानी साफ है, स्वच्छ है। उसको शांत करना होगा। जब आप ध्यान के द्वारा शांत कर लेते हैं और तब जो हमारे अंदर बैठा हुआ जीव है वह उस शांत झील में देखता है तो अब जो दिखता है वही आत्मन है, वही उसका असली स्वरूप होता है। और जब अपने स्वरूप को जान लेता है तो वह यह भी जान लेता है कि जो कुछ भी है अनुभव में, चाहे परासत्ता में हो चाहे अपरासत्ता में हो, चाहे बाहर हो और चाहे अंदर हो, सब कुछ वो वही है, उसी का विस्तार है और वो उन सब विस्तारों का संक्षेप में एक छोटा सा हिस्सा है। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर सिर्फ दृष्टि और दूरी का है। दूरी भी नहीं है, ये दूरी भी भाषिक है, आभासी है, वास्तविक नहीं है। जिस समय आप ध्यान में उतरेंगे, अंदर बैठेंगे तो कोई दूरी नहीं दिखेगी, वह आपके नजदीक से नजदीक होगा। ईशावास्योपनिषद का एक सूत्र है, उसमें वो कहते हैं कि वो जो परम सत्ता है वो दूर से भी दूर है और नजदीक से भी नजदीक है, कहीं दूर नहीं है। सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना होगा और यह दृष्टि बदलेगी ध्यान योग में उतर करके। जब ध्यान के द्वारा हम समाज में उतरते हैं तो अपने आत्मा से संयोग कर लेते हैं और योगारूढ़ हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। बार बार मैं उसी वाक्य को क्यों बोलता हूं? क्योंकि प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो अर्जुन ने उठाए हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है, ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, आत्मन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारी भगवत गीता इन्हीं प्रश्न की खूंटियों के चारों ओर घूम रहे हैं। इसीलिए हर श्लोक के बाद मैं उस खूंटी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि मुख्य विषय हमारी बहस में या हमारी चर्चा में छूटने ना पाए। हम हमेशा उस केंद्र को पकड़े रहें जिस केंद्र के हम हिस्से हैं, जिस केंद्र के हम परिध पे हैं। तो मित्रों, ये रहे आज भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक की चर्चा। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त और नए श्लोक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।